नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाते हैं वेरियस एग्जाम के। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है आईबी का, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था 17 फरवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 17 फरवरी 2019 को 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में हुआ था। और देखिए, ये 2018 में फॉर्म निकली थी, तो अभी भी फॉर्म जो है निकल चुकी है। 1600 प्लस वैकेंसी है, तो आप लोग ज़रूर भरिएगा और अच्छे से जो है एक जॉब कम से कम देखिए ले लीजिए ज़िंदगी में। उसके बाद फिर आगे अपना जो है कैरियर इन्हांसमेंट जो है कर सकते हैं। तो पेपर लेकर आए हैं, तो ध्यान रखिएगा जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक एक करके, और पूरा पेपर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, आपके पास भी कोई भी पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे पूछ सकते हैं, तो सॉरी भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 21 से शुरू करते हैं, क्योंकि 20 जो है मैथ का क्वेश्चन था। तो इस तरह से अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो देखिए, ये 10वां लेवल का जॉब है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा आसान ही पूछा जाता है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल योगा डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर साल जो है 21 जून को मनाया जाता है। ये देखिए लाल कलर में है, ये आपको आंसर टिक किया हुआ है। तो 21 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और भारत के प्रयासों से ही ये दिवस जो है शुरू हुआ है। और 21 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिटी ऑफ लेक इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है झीलों का शहर जो है किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक, तो उदयपुर को बोला जाता है। तो उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए, विच ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस, यानी कि इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो वायरस के द्वारा नहीं होता। तो देखिए, चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है, डेंगू भी आपको होता है वायरस के, पोलियो भी वायरस से, लेकिन जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो टीबी यानी कि तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस से। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो देखिए, अभी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से 29 हुआ करता था, लेकिन अब जो है 28, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अभी तो 28 होगा। क्योंकि देखिए, ये 17 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था, तो उस समय 29 राज्य थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से जो है 28 राज्य और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, क्योंकि 9 केंद्र शासित हो गया था, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के रिजीम में जो लैंड रेवेन्यू का काम करते थे वो कौन थे? तो देखिए, अकबर में जो है नवरत्न थे, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें टोडरमल थे वो लैंड का काम करते थे, यानी कि जो भू राजस्व सुधार का काम करते थे वो टोडरमल थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट। तो देखिए, हीट, देखिए ओम तो आपको रेसिस्टेंस का यूनिट है, करंट का एम्पियर है, वोल्टेज का वोल्ट है। यहाँ पर आपको हीट का जो एनर्जी यूनिट है वो है जूल। तो जूल, इसका ध्यान रखिएगा, एनर्जी का भी जूल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा दैट इज एट टू कम। तो देखिए, इसमें से कौन सा जो बुद्ध हैं वो आने वाले हैं, अवतरित होने वाले हैं? तो देखिए, मैत्रेय बुद्ध जो हैं वो अवतरित होने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर बुद्धा इट टू कम। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, मैत्रेय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जॉन्डिस इज काउज्ड टू माल फंक्शनिंग ऑफ। तो देखिए, जॉन्डिस जो है ये लीवर को खराब करती है, यानी कि पीलिया जो रोग होती है वो लीवर के खराब होने के कारण ही होती है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगपो जो रिवर फ्लो करती है तिब्बत में, वो भारत में जो है किस नाम से जाने जाती है? तो देखिए, जो चेमाई इंगदुम ग्लेशियर से निकलती हुई आपको अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से होकर भारत में जो प्रवेश करती है इस तरह से, उसके बाद फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये जो रिवर का मैंने जो मैप बनाया है, इसको जो है तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। तो तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और यहाँ पर आपको फिर इस तरह से आपको बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए, यूरी गागरिन द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू रीच स्पेस, तो किस देश के थे? तो ये रूस के थे, तो ये ध्यान रखिएगा। यूरी गागरिन कौन थे? तो फर्स्ट जो है अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। उसके देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप फ़ारेनहाइट पे बदलेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कालीबंगा जो है इंडस वैली का साइट है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कालीबंगा जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रख लीजिए, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। तो भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगोर बाट? तो देखिए अंगकोर बाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। और देखिए एक क्वेश्चन इतने बार आ चुके हैं कि मैं कि जब करवाऊंगा क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जाम का, तो देखिएगा कि अंकोर बाट का मंदिर जो है, क्योंकि ये आपको हिंदू मंदिर देखने को मिलता है कंबोडिया में। और कंबोडिया में कहाँ? तो नॉर्थ कंबोडिया में। एक बार क्वेश्चन आया था कि अंकोर बाट का मंदिर कंबोडिया के किस भाग में देखने को मिलता है? बताइए। तो नॉर्थ कंबोडिया आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए कि कौन सा सुनामी का कारण हो सकता है? तो देखिए पानी के अंदर जब भूकंप आती है तो सुनामी उत्पन्न होती है, तो भूकंप इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सुनामी तभी जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि भाखड़ा डैम जो है किस नदी पर जो है स्थित है? तो सतलज नदी पे स्थित है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस को लिखने वाले हु रोट द रामचरितमानस ही तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है रामचरितमानस जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द रिवर नोन एज द गंगाज ऑफ द साउथ। तो देखिए गंगा जो है साउथ का बोला जाता है कावेरी को, तो ध्यान रख लीजिएगा कि गंगाज ऑफ द साउथ इज कावेरी। अब देखिए तुंगभद्रा सेंचुरी जो है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है तुंगभद्रा सेंचुरी, तो ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी माउंटेन कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में नंदा देवी माउंटेन है और वैली ऑफ फ्लावर भी है, इसको ध्यान रख लेना है। देखिए जय संहिता का ओरिजिनल नाम में क्या है? तो देखिए महाभारत का जो ओरिजिनल नाम है वो है जय संहिता। तो जय संहिता ध्यान रखिएगा, यानी कि जय संहिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। अब महाभारत को लिखे किसने? तो वेद व्यास ने, ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होती है? तो रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाती है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए मीरा कुमार जो है फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार थी। और अभी स्पीकर कौन है? क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विद विच स्पोर्ट्स इज टर्म बटरफ्लाई जो है रिलेटेड है। तो देखिए बटरफ्लाई जो है स्विमिंग से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे आ चुके हैं। और जैसे क्रिकेट से अगर हम बात करते हैं तो गुगली, रन आउट, नो बॉल, बाइड, ये सब जो रिलेटेड है वो आपको क्रिकेट से रिलेटेड देखने को मिलती है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिजोल्यूशंस ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ जो है मूव करती है, कहाँ प्रस्तुत होती है? तो राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सब पदेन सभापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव जो है प्रस्तुत होना चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाल दिया जाता है तब क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होगा? आयरन क्लोराइड अलग और हाइड्रोजन गैस, यानी कि दो अलग अलग जो है सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो देखिए रेड को ब्लू कर देगा, यानी कि लाल को क्या कर देगा? नीला। तो देखिए जब नीला को लाल अगर कर देता तब ये हो जाता अम्ल, यानी कि एसिड। लेकिन लाल को नीला कर रहा है तो ये हो गया बेस, यानी कि क्षार।
और बेस का जो पीएच मान होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। 7 तो न्यूट्रल की होती है, 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा जो है यहाँ पर क्षार यानी कि बेस। तो देखिए 7 से ज़्यादा कौन है, तो देखिए 1, 4, 5 ये आपको एसिड देखने को मिलता है, जबकि 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज कैल्शियम। तो ये थोड़ा सा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला एक यौगिक बनाता है और पानी में भी घुलनशील होता है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग बैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स, यानी कि खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है, बाहर देखते होंगे घरों में जब चूल्हा पर खास करके पकता है लकड़ी से, तो उसका तो मतलब क्या है कि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, तो तभी जो है काला होती है बर्तन, अदरवाइज जो है बर्तन काला नहीं होती है। तो गांव में अक्सर मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे शायद, कि जब ईंधन पूरी तरह से जलती नहीं है लकड़ी वगैरह ये सब, तो धुआं एक निकलती है और बर्तन को काला कर देती है। तो इस तरह से आपको ये फ्री का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो देखिए यानी कि जब बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो उसकी प्रवृत्ति के बारे में, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जा रही है। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, ये भी सही है। तो ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, एक गलत है, तो यही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए किडनी जो होती है वो आपको एक्सक्रीशन सिस्टम का होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मल विसर्जन करने के लिए होती है किडनी, ये आपको ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट है। उसका देखिए द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो देखिए सिनॉप्स इसको बोलते हैं, जो गैप होती है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसको सिनॉप्स बोलते हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन द प्लांट द एंथर कंटेन्स, तो पोलन ग्रेन्स। तो एंथर पौधे के पराग कोष में होता है पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण। तो इसको ध्यान रख, देखिए थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन ट्रिकी है, साइंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खास करके बायोलॉजी के पार्ट को, तभी आप लोग बना पाएंगे। तो देखिए इन इवोल्यूशनरी टर्म्स यानी कि वैकासिक दृष्टि से, तो वी हैव मोर इन द कॉमन विद द चाइनीज स्कूल। तो इसको ध्यान रखिएगा, चाइनीज स्कूल बॉय एक कॉमन देखने को मिल जाएगी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो देखिए वाटर का बना सकते हैं, ग्लास का, शीशा का, लेकिन मिट्टी का नहीं बना सकते हैं लेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिट्टी इसका यानी कि क्ले इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि ह्यूमन आइज फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, ये आपको ध्यान रखना है। जो मानव की आँख होती है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P इजकल टू क्या होता है वी आई, और V इजकल टू होता है आई आर। तो देखिए जब यहाँ पर आपको देखिए इसमें I और R के टर्म में यानी कि V इजकल टू आई आर, तो यहाँ देखिए I यानी कि V इजकल टू आई आर दे देंगे तो आई स्क्वायर आर, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें देखिए I, अब देखिए आई आर, तो ये तो नहीं होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। P इजकल टू वी आई, तो जैसा मैंने बताया ये भी होगा, और V स्क्वायर बटा आर। तो देखिए आई को अगर कर देते हैं V बटा आर, तो देखिए आई को V बटा आर, तो V स्क्वायर, तो यानी कि इसमें से आंसर आई आर स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रख ले, मैंने सब कुछ बता दिया है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होती है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो देखिए जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, तो देखिए लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला भी है, जीवाश्म ईंधन, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है बायोमास एनर्जी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन, यानी निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। तो देखिए ग्रास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगी ह्यूमन, तो ये आपको
बना रही है। जबकि यहाँ पर देखिए ग्रास और वीट और मैंगो ये बिल्कुल नहीं बनाती है, एक ही लेवल का सब है। उसका देखिए गॉड, क्रो और एलिफेंट ये भी नहीं बना रही है। ग्रास, फिश एंड गोट ये भी नहीं बना रही है। तो ये आपको करेक्ट आंसर है। ग्रास को खाएगी गोट, गोट को खाएगी ह्यूमन। तो ये आपको करेक्ट फूड चेन बना रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखिए 40 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके सब डिस्कस कर लिया है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, तो जिसमें कि 40 जो है जीके और साइंस से था और बाकी अदर जो है क्वेश्चन थे। तो देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं। आपके पास भी क्वेश्चन है तो भेजिए और देखिए चैनल को जरूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तब जो है आपके लिए बहुत ही कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।